दिवाली बस आने ही वाली है और दिवाली का मतलब होता है ढेर सारी सफाइयाँ, डीप क्लीनिंग, बहुत सारा काम और बहुत सारी सजावट भी। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि हम घबरा जाते हैं कि हाय राम इतना सारा काम अब कैसे करेंगे। और काम करना तो दूर की बात होती है, हम घबरा के ही परेशान होके बैठ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि डेली के रोज़मर्रे के काम निपटाते निपटाते ही इतना टाइम हो जाता है कि हम दिवाली का मेन काम शुरू करने करने में देर लगा देते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज कुछ ऐसी ही बातों की बात करेंगे जिनसे हमारा काम दिवाली का आसान हो जाएगा। सिर्फ दिवाली ही नहीं, कोई भी फेस्टिवल हो, रोज़मर्रे की ज़िंदगी हमारी नहीं रुकती है। तो डेली लाइफ के साथ हम अपने फेस्टिवल्स को कैसे प्लान करें कि हमारा टाइम, मनी, एफर्ट, एनर्जी सब चीज़ें ठीक से यूटिलाइज हों, आज यही सब बातें करेंगे। ज़रूरत है तो बस थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग करने की और अपने दिन भर के स्केड्यूल को सही से सेट करने की और प्रायोरिटाइज करने की। मैंने एक अपना रूटीन बना लिया है आजकल जो मैं फॉलो कर रही हूँ, जिससे मेरा काम भी आसान हो रहा है और मन भी हल्का रह रहा है, शांत रह रहा है। स्ट्रेस नहीं है, इस वजह से काम आसानी से मैं कर पा रही हूँ। आजकल मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ, अराउंड हाफ एन आवर पहले उठ जाती हूँ दैन माई यूजुअल टाइम। और उसके बाद नो सोशल मीडिया, नो फ़ोन, नथिंग। मैं पूरा फोकस अपने काम पे डालती हूँ ताकि जो डेली घर के काम होते हैं वो टाइम से निपटा पाऊँ। इन डेली कामों में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि बच्चों का टिफ़िन बॉक्स पैक करना, उनको स्कूल भेजना, हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करना, घर के लिए लंच वगैरह बनाना, डेली डस्टिंग, लॉन्ड्री, कपड़ों को फोल्ड करना, चीज़ों को घर में ऑर्गेनाइज करके रखना। और भी जो छोटे मोटे घर के काम होते हैं उन सबको मैं सुबह ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। बाय अराउंड 8-8:30 ये सारे काम हो जाते हैं और मैं अपना नाश्ता भी इसी टाइम पे कर लेती हूँ, ताकि उसके बाद मेरा पूरा फोकस दिवाली की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से रह पाए। तो आप भी ये सिस्टम अपनाइए, सुबह सुबह अपने डेली काम निपटा लीजिए जिनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दिवाली क्लीनिंग वगैरह के टाइम पे बीच में अगर ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाएंगे या फिर फेस्टिवल के काम रुक जाएंगे। कोई भी काम ना रुके और सही तरीके से हो, इसलिए दिन की शुरुआत ही सही तरीके से कीजिए। दिवाली का मतलब सिर्फ घर को डीक्लटर करना या फिर हर जगह की डीप क्लीनिंग करना नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत अच्छा मौका होता है घर की हर चीज़ को अच्छे से टटोलने का और देखने का कि वो आपके किसी काम की है भी या नहीं। कितनी ही सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लेके घर पे रख के भूल जाते हैं और वो बिना मतलब जगह घेरे रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम घर में रख के भूल भी जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें हो सकता है गिफ्ट में मिली हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने एक्स्ट्रा लेके रखी हो कि शायद हम किसी को कभी गिफ्ट कर देंगे, या फिर हमें बहुत अच्छे प्राइस में मिली हो और हमने उस समय उन्हें खरीद लिया हो। इन ईदर केस दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि इन सब चीज़ों को आप एक बार देख लें और फिर डिसाइड करें कि आपको नई चीज़ें चाहिए भी या नहीं। क्योंकि हम चीज़ों को रख के भूल जाते हैं, हमें आइडिया ही नहीं होता कि घर पे कितना सामान पड़ा हुआ है। बहुत ज़रूरी है कि एक एक करके हम इनको देख लें, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें हम रीगिफ्ट कर सकते हैं या फिर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि घर में ही हम उन्हें इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप स्मार्टली चीज़ों को प्लान करके चलेंगे और घर में ही पड़ी चीज़ों को पहले टटोल लेंगे, तो दो फायदे होंगे। पहला ये कि आप बिना वजह के खर्चे से बचेंगे और दूसरा ये कि घर भी आपका हल्का, साफ और सुकून भरा व्यवस्थित हो जाएगा। तो इस दिवाली जब आप सफाई करें तो हर वक्त जब आप चीज़ों को देखें तो उसे सिर्फ झाड़ने पोंछने के नज़रिए से ना देखें, बल्कि इस नज़रिए से भी देखें कि किस चीज़ को आप किस तरीके से रीयूज़ में ला सकते हैं। ऐसे ही मैंने भी अपने घर में काफ़ी सारी ये क्रॉकरी आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स इकट्ठे कर रखे थे, जिनको जब आज मैंने देखा तो इनमें से कुछ चीज़ें घर के यूज़ के लिए रख ली हैं और कुछ इस बार मैं रीगिफ्ट कर दूंगी। एंड एज अ थंब रूल, जो एरिया, जो कॉर्नर आप अपने घर का देखते जाएं, उसे उसी वक्त साफ करते चलिए, ताकि वापस मुड़ के आपको दोबारा यहाँ पे चीज़ों को देखना ना पड़े, साफ ना करना पड़े। देन एंड देयर वो काम पूरा निपटाते हुए, ख़त्म करते हुए आगे बढ़िए।
क्योंकि ये फेस्टिव टाइम है तो हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं अपने आसपास की चीज़ों को लेके। इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस समय ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी कि सब कुछ खरीदने का मन करता है। लेकिन वेट, अपने मन को संभालिए, अपने दिल को काबू में लीजिए और उसे संभाल के चलिए और ये सोच के चलिए कि आप अपना ही पैसा खर्च कर रहे हैं, किसी और का नहीं। इसलिए हर एक पैसा खर्च करने से पहले ज़रूर सोचिए कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। कुछ भी नया खरीदने से पहले अपने पिछले साल का दिवाली का सारा सामान एक बार ज़रूर निकाल लीजिए और एक बार नज़र दोहरा लीजिए कि क्या क्या घर पे पड़ा है। हम हर साल कुछ ना कुछ नया लेते हैं, फिर चाहे वो फूल की माला हो, तोरण हो, रंगोली हो, लाइट्स हो, उर्ली हो या और कोई डेकोरेटिव आइटम। हर साल हम लोग कुछ ना कुछ नया ले ही लेते हैं। तो एक बार चीज़ों को देख लीजिए तो आपको याद आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, क्या लेने की ज़रूरत है भी या नहीं, या किसको हमें डिस्कार्ड करना है या रीयूज़ में लेना है। जो बॉक्सेस मेरे लेबल्ड थे उनको तो लेबल देख के ही मुझे समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और लाइटों को मैं इस समय जला के एक बार टेस्ट कर लूँगी कि कौन सी लाइट जल रही है, कौन सी ख़राब हो चुकी है। जी हाँ, ऐसा भी होता है कि लाइटें पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएं, तो उन लाइटों को आप डिस्कार्ड कर दीजिए और आपको पता रहेगा कि कहाँ के लिए आपको नई लाइट लेनी भी है या नहीं। तो इस साल मैंने इस तरीके से अपनी दिवाली प्रिपरेशन शुरू की है, क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं भी बहुत बार ऐसी गलती कर चुकी हूँ। इम्पल्सिव बाइंग मैंने पहले की है और बाद में देखा है कि घर पे क्या क्या पड़ा है। एंड बिलीव मी, बहुत ज़्यादा दुख होता है जब आप एक्स्ट्रा आइटम खरीद लेते हैं या अननेसेसरी चीज़ें खरीद लेते हैं। फ़िलहाल दिवाली का सामान मैंने ऐसे ही रखा है और बढ़ रही हूँ अब क्लीनिंग की तरफ। और आज मैं अपने घर के उन कॉर्नर्स को उठाऊंगी जो कि बहुत टाइम से अनटच्ड हैं मेरे। हम सब डेली, वीकली या फिर मंथली क्लीनिंग रूटीन घर पे फॉलो करते ही करते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, हमें अंदर से पता होता है कि घर का कौन सा ऐसा कॉर्नर है जिसे हमने काफ़ी टाइम से निग्लेक्ट कर रखा है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट ज़रूरी है कि ऐसे कॉर्नर्स जो बिल्कुल ही अनटच्ड हैं या आपकी अटेंशन मांगते हैं या बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो रखे हैं, उनसे आप पहले डील करें। और ऐसी जगहें आपको घर पे बहुत सारी मिल जाएंगी। अलमारी के ऊपर वाली रैक, बेड के नीचे वाला हिस्सा, पुराने स्टोरेज बॉक्सेस या कोई ऐसा कबर्ड जहाँ पे कभी काम आएंगी ऐसा सामान हमने डंप कर रखा हो। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले इन जगहों को ही हम क्यों संभालें? भाई वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें डंप कर रखी हैं एंड इट्स क्वाइट लाइकली कि वो सारी ही चीज़ें आपके अब काम में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि अगर वो काम में आने वाला सामान होता तो अभी तक इस्तेमाल में आप ले चुके होते। ज़रूरी है कि ऐसे सामानों को आप एक बार देखें और उन्हें फेंक दें, क्योंकि जो इतने टाइम से इस्तेमाल नहीं आया है वो आगे भी इस्तेमाल नहीं आने वाला है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि चीज़ों को आप इस्तेमाल में ले सकते हैं इन फ्यूचर, तो उन्हें ठीक से पोंछ पाछ के अच्छे तरीके से किसी डब्बे में डाल के ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपकी नज़र भी रहे और आपको पता रहे कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है और इस्तेमाल में ली जा सकती है। मैं जब भी इस तरीके से डीक्लटर करती हूँ तो जो भी सामान अच्छी कंडीशन में होता है, सबसे पहले मैं अपनी मेड से पूछ लेती हूँ, अगर उसे चाहिए वो सामान तो वो ले जाती है, वरना उसके बाद ही मैं डिस्कार्ड करती हूँ। उसके बाद जो रखने वाला सामान होता है उसको मैं ठीक से अरेंज कर देती हूँ। मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ और बिलीव भी करती हूँ कि एक बार आपने मन बना लिया ना, तो आप बहुत सारा काम करके ले जाते हैं। और अगर आप मन ही नहीं बना पाते हैं तो आप उस दिन बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं और काम लटक जाता है। नेक्स्ट, एक और मुझे किचन वाली कैबिनेट ही संभालनी थी, लेकिन इस किचन कैबिनेट में मैंने कोई भी किचन का सामान नहीं रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे वो रैंडम चीज़ें रखी हैं जो कि मुझे शूट के टाइम पे यूज़ करनी होती हैं, या फिर कभी कभी मैं भी जल्दबाजी में चीज़ों को यहाँ पे डंप कर देती हूँ। तो इस कबर्ड में वो सारी रैंडम चीज़ें हैं जो कि मैंने एक्यूमुलेट करके रखी हैं। ये सोचा हुआ था कि शायद मैं इनका कभी DIY करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी, या फिर कुछ ऐसी और छोटी छोटी चीज़ें जो कि मेरे शूट में इस्तेमाल आती हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कमेंट करके बोलते हैं कि आपको मेरा घर बहुत ज़्यादा पसंद है, हर समय नीट एंड क्लीन भी रहता है। एक्चुअली हर समय वो नीट एंड क्लीन रहता है, लेकिन हर कोना नीट एंड क्लीन रखना ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है,
कोई ना कोई घर का कॉर्नर या कबर्ड इस तरीके से मेसी मेरा भी होता है और यही रियलिटी है। मैं भी कोई सुपर वुमन नहीं हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है इस फैक्ट को आपके सामने रखने में। सच्चाई एक और भी है कि हम कंटेंट क्रिएटर्स का कोई एक घर का कोना ज़रूर इस तरीके से मेसी रहता है, क्योंकि हमें शूट के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें डंप करनी होती हैं, और ये वाला कबर्ड उसी डंपिंग ग्राउंड का एक पार्ट है। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि आप सब भी ये जान लें कि हम लोग भी कहीं ना कहीं इस दौर से गुज़रते ही हैं कि हमारा घर मेसी हो जाता है। आप और मैं अलग नहीं हैं, हम सब एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, इसलिए सबकी चीज़ों को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। इसी तरीके से ये जो बॉक्स आप इस समय देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी डंप्ड हैं जो कि मैंने DIY के लिए सेव करके रखी हुई थी। बहुत टाइम से सेव करके रखा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, इसलिए अब मैं इन चीज़ों को डिस्कार्ड करने वाली हूँ। अभी तक मैंने नहीं किया तो इट्स क्वाइट लाइकली कि मैं आगे भी इन चीज़ों के साथ कुछ नहीं करूँगी। वापस से इनको कबर्ड के अंदर रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे आप सबकी इस फेस्टिवल की कैसी तैयारी चल रही है? कितनी क्लीनिंग आपकी हो चुकी है या कितनी बाकी है? शुरू की भी है या नहीं? ये सब प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें क्लियर करते करते मुझे यहाँ पे 3 ऐसे फैन्स मिले जो कि मेरी बेटी ने यूज़ किए थे एज़ प्रॉप्स इन हर एनुअल फंक्शन। तो इनको अब मैं रीयूज़ करूँगी एज अ डेकोर पीस इन माय लिविंग रूम। इन फैंस का अदरवाइज़ तो मुझे कोई यूज़ समझ में नहीं आ रहा था, वापस से मैं डब्बे में डंप करूँ, इससे अच्छा है कि इसे सजावट के काम में ले लूँ। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि दिवाली बहुत ही थका देने वाला त्योहार है, बट चाहे कुछ भी हो, दिवाली के टाइम पे इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग हम करते हैं, इतना ज़्यादा डीक्लटरिंग हम करते हैं कि हर कोना चमक रहा होता है और घर भी अननेसेसरी चीज़ों से फ्री हो चुका होता है। अब देखिए कितनी स्पेस यहाँ बन गई है। तो जितना भी दिवाली का सामान मैंने निकाला था अंदर से, अब वो वापस लोफ्ट में नहीं रखूँगी, अब वो यहीं कबर्ड में अरेंज कर दूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो यहाँ से एक्सेसिबिलिटी आसान है, चीज़ों को निकाल के यूज़ करने में आसानी रहेगी। इस तरीके से मैं काम करती हूँ। हो सकता है ये तरीका आपको ना पसंद आए। आप ज़रूर अपना तरीका मेरे साथ शेयर करिएगा। हो सकता है मुझे आपके साथ कुछ सीखने को मिल जाए कि आप किस तरीके से प्लान करके चलती हैं, पैसों को कैसे सेव करती हैं, किस तरीके से समझदारी दिखाती हैं, डीक्लटरिंग करती हैं, डीप क्लीनिंग करती हैं ड्यूरिंग दिस फेस्टिव टाइम। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। इसके साथ ही साथ एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि दिन में हम कभी ना कभी तो बाज़ार जाते ही हैं। जब भी आपको मौका लगे जो ज़रूरी सामान है उसको ज़रूर ख़रीदते लाइए, स्पेशली दिए वगैरह, मिट्टी के दिए जो हम जलाते हैं दिवाली पे, क्योंकि एंड मोमेंट पे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। इनफैक्ट डबल प्राइस भी कई बार हम पे करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। तो बेहतर रहेगा कि समय रहते ही टाइम से इन्हें खरीद लीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा ना स्पेंड करना पड़े। तो ये सब निपटाते निपटाते अराउंड 2 बज गए थे और इसके बाद मेरे पेट में एकदम चूहे कूद रहे थे। आज तो मैंने बिल्कुल बिना ब्रेक लिए काम किया है, 10 मिनट का चाय ब्रेक भी नहीं लिया, इसलिए अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। मैंने सुबह ही राजमा चावल बना दिए थे, तो बच्चे भी आने वाले हैं, वो 15-20 मिनट्स में आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि मुझसे अभी रुका नहीं जा रहा है तो आई विल स्टार्ट ईटिंग। और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि अगर आपको भूख लगी है तो प्लीज़ खाना खा लीजिए ताकि आपकी तबीयत किसी भी तरीके से ख़राब ना हो। फेस्टिवल टाइम सबके साथ एंजॉय करने का होता है, पूरे तरीके से सिर्फ रगड़ खाने का नहीं होता है। उतना ही डेली बेसिस पे काम आप कीजिए जो कि आपकी बॉडी ईजिली परमिट कर पाए। और इस चीज़ का गिल्ट बिल्कुल मत लीजिए कि अरे बच्चे आने ही वाले हैं, मैं उनका वेट कर लेती हूँ, या वो खाना नहीं खा रहे इसलिए मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आपका पूरा घर हंसता खेलता मुस्कुराता रहेगा। याद रखिएगा, अ हैप्पी होम मेकर इक्वल्स टू अ हैप्पी फैमिली।
ऑन दैट नोट, अब मैं नीलिमा इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा, लेकिन जाते जाते मुझे नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक डीप क्लीनिंग का सेक्शन है जो आप मेरे थ्रू देखना चाहते हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। चलिए, फॉर नाउ बाय बाय फ्रॉम माय साइड। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।